Hello everyone, how are you all? Hope so you all are doing good. So let's start with our new lecture series, that is NCERT line to line series for class 9th. क्लास 9th वाले बच्चों तैयार हो आप सब? आपके लिए वीडियो आ गई है बच्चे। देखिए किस चीज के ऊपर आई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बायोलॉजी का है उसके लिए वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज की हम बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे बच्चे। किसको? एनसीईआरटी को, यानी थॉरोली डिस्कस करेंगे। सो करें स्टार्ट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहली चीज यही आई, व्हाट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल इज द बेसिक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है? सेल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल। ओके, while examining a thin slice of cork, the Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक नाम से के साइंटिस्ट ने, किसने बच्चे? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चे? कोर को एग्जामाइन किया। किसके अंदर बच्चे? माइक्रोस्कोप के अंदर। किसके अंदर बच्चे? माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये माइक्रोस्कोप कैसा था बच्चे? सेल्फ डिजाइंड था, मतलब उसके खुद के द्वारा बनाया गया हुआ था बच्चे। ठीक है जी। और उसके अंदर उसने क्या देखा? लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स को देखा, जो कैसे हैं बच्चे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। हनी कॉम्ब क्या होता है बच्चे? मधुमक्खियां आपने देखी होंगी, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसके अंदर वो घर में रहती हैं। मधुमक्खियों का जो हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम हनी कॉम्ब बोला है, ठीक है बच्चे, होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होल्स किए हुए हो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स किसके अंदर ऑब्जर्व किए बच्चे? कॉर्क के अंदर। किसने? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। और उन्होंने उनको क्या बोला बच्चे? लिटिल कंपार्टमेंट्स, सेला नाम दिया बच्चे। क्या नाम दिया? सेला, जो बाद में क्या कहलाए? सेल्स कहलाए। क्या कहलाए मेरे बच्चों? सेल्स। ओके, कॉर्क इज ए सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क कहां से आता है बच्चे? बार्क ऑफ ट्री। बार्क क्या होता है? देखिए, जो एक प्लांट होता है ना, उस प्लांट के सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो डेड टिश्यू से बनी होती है, वो हमारी क्या होती है? बार्क होती है। दिस वॉज इन ईयर 1665। किसके अंदर बच्चे? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने ये चांस ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये या चांस डिस्कवरी के थ्रू सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीजें देखी बच्चे। और उन्होंने इनको क्या बोला बच्चे? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चे? सेल। जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। क्या होता है? लिटिल रूम, यानी एक छोटा सा स्पेस। एक छोटे से स्पेस को क्या बोला? सेला बोला, जो बाद में मॉडिफाई होके क्या बना बच्चों? सेल बना। समझ आई इतनी बात? और जिसको हमने बाद में क्या बोला? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला बच्चे। क्या बोला? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक ये फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन टू सेकंड पैराग्राफ। क्या बोलता है सेकंड पैराग्राफ? दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। बहुत छोटा इंसिडेंट दिखने में लगा ये, बट बाद में इसकी इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में क्या आई बच्चे? क्योंकि यहां से एक डिस्कवरी हुई बच्चे। किसकी डिस्कवरी हुई? सेल की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई बच्चे? सेल की। तो जो सबसे पहला सेल हुआ बच्चे, जो डिस्कवर हुआ, वो कब हुआ बच्चे? 1665 के अंदर। किसने डिस्कवर किया प्यारे बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कहां से? बार्क ऑफ ट्री से। और उसके अंदर कौन सी सेल्स के को ऑब्जर्व किया बच्चे? कॉर्क से सेल्स को ऑब्जर्व किया था, यानी कॉर्क टिश्यू से सेल्स को ऑब्जर्व किया। और उन सेल्स का नेचर कैसा था प्यारे बच्चों? डेड सेल्स थे। हु डिस्कवर्ड द डेड सेल? In 1665, Robert Hooke was the scientist who discovered the cell. सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। ओके, now this was very first time that someone had observed that living things appears consist of separate units. सबसे पहले किसी ने बोला था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी सेपरेट सेपरेट यूनिट्स हैं, जिनको क्या बोल रहे थे? जिनको हम बोल रहे थे सेल। द use of word cell to describe these units is being used till this day in the biology. आज तक हम उनको क्या ही बोलते हैं? सेल्स ही बोलते हैं प्यारे बच्चों।
समझ आया? तो इस पूरे पैराग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्कवरी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। किसकी डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी की। किसकी? सेल की डिस्कवरी। अब सेल में भी कौन सी सेल? डेड सेल प्यारे बच्चों। कौन सी सेल? डेड सेल। डेड सेल की डिस्कवरी कब हुई प्यारे बच्चों? 1665 के अंदर। किसने की? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की। कहां से की? कॉर्क से। कॉर्क कहां से लिया बच्चे? बार्क ऑफ ट्री से। बार्क के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। और उनको नाम क्या दिया बच्चे? लिटिल रूम सेला। क्या नाम दिया? सेला। जिसका मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर। और ये एक लैटिन वर्ड था बच्चे। कैसा वर्ड था? लैटिन वर्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्या होता है बच्चे? देखिए अब एक फर्स्ट जो पार्ट आया बच्चे हमारा क्या आया? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने किस चीज के होते हैं? उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। अभी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। क्या दिया हुआ है उस एक्टिविटी के अंदर? लेट्स स्टार्ट अप विद डिस्कशन। ओके, करें शुरू। क्या है एक्टिविटी के अंदर? इंटरेस्टिंग है ना? अगर आप इसको और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी से बढ़िया कोई रेफरेंस बुक नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, क्या बोलती है एक्टिविटी? देखिए फर्स्ट एक्टिविटी हमारी, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब यानी हमने एक ऑनियन लेना है प्यारे बच्चों। क्या लेना है? एक ऑनियन। और उससे क्या लेना है बच्चे? उसके अंदर से फोर्सेप का यूज करके, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। यस, हम क्या कर सकते हैं? उससे एक छिलका निकाल सकते हैं। बेसिकली उसकी एपिडर्मिस निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर क्या होती है? एपिडर्मल सेल्स होती हैं। फ्रॉम द कनकेव साइड। देखो बच्चे, अगर मैं ये मेरे हैंड को क्या मान लूं बच्चे? एक लेंस मान लूं, तो ये बाहर वाली लेयर क्या होगी बच्चे? ये कनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करिए और ये अंदर किसको रिप्रेजेंट करिए बच्चे? सॉरी, बाहर वाली कन्वेक्स को रिप्रेजेंट करिए, अंदर वाली कनकेव को रिप्रेजेंट करिए। तो ये जो कनकेव साइड है, जो इनर साइड है, वहां से हमें क्या लेना है प्यारे बच्चों? वहां से हमने एक लेयर को उतार लेना है। ठीक है बच्चे, फ्रॉम द कनकेव साइड और द इनर साइड ऑफ द ऑनियन निकाल लिया भाई हमने। ठीक है जी। दिस लेयर कैन पुट इमीडिएटली ऑन द वॉच ग्लास। हमने कहाँ रख दी है? वॉच ग्लास के अंदर। और वॉच ग्लास के अंदर क्या रख दिया है? पानी, ताकि वो क्या नहीं हो सके बच्चे? डिहाइड्रेट ना हो सके, फोल्ड ना हो सके, ड्राइनेस उसके अंदर ना हो सके। अब हमें इसका करना क्या है? ये जो प्यारे बच्चे बैठे हैं ना, इनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें इस व्हील का करना क्या है? क्यों हमें इसको जरूरत पड़ रही है? क्यों हम इसको निकाल रहे हैं पागलों की तरह? राइट, ठीक है जी। अभी हमने क्या कर दिया बच्चे? उसको निकाल तो लिया। अब उसका काम क्या है? लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड एंड पुट ड्रॉप ऑफ वाटर। अब हमने ग्लास स्लाइड को लिया बच्चे, उसके ऊपर वाटर को डाल दिया बच्चे। ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास। एक उसका छोटा सा टुकड़ा जो वॉच ग्लास के अंदर हमने लिया हुआ था बच्चे, उसको छोटा सा टुकड़ा हमने उस किसके ऊपर रख देना बच्चे? उस ग्लास साइड के ऊपर रख देना है। मेक श्योर दैट पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए बच्चे। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश, यानी किसका यूज कर सकते हैं बच्चे? पेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं, ताकि ट्रांसफर जो है वो इजी हो सके। और उसके ऊपर कौन सी डाई डालेंगे बच्चे? सैफ्रनिन डाई डालेंगे। और उसके ऊपर क्या कर देंगे बच्चे? कवर स्लिप रख देंगे। अब उसको कहाँ लेके जाएंगे बच्चे? माइक्रोस्कोप के ऊपर लेके जाएंगे। और माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे? उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब क्वेश्चन आया बच्चों के दिमाग में, अरे सर ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जो एक स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेक्ड आइज के अंदर हम नहीं देख सकते हैं, जो बिना लेंसेज के बिना हम नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं जैसे बैक्टीरिया। उनको जब हम नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हमने एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया बच्चे, जिसको हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? जिसको हमने माइक्रोस्कोप बोला। क्या बोला बच्चे? माइक्रोस्कोप। ओके, एक्टिविटी को पढ़ते हैं। अवॉइड करें एयर बबल्स को, कवर स्लिप करें, माउंटिंग निडल की हेल्प से कवर करें, आस्क यूर टीचर फॉर हेल्प। ओके, टीचर एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। और आपने क्या बना लिया बच्चे? प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑनियन पील। आपने क्या बना ली है? ऑनियन पील की स्लाइड बना ली है। और अभी उसको किसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे बच्चे? लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप 3 टाइप के हैं बच्चे। जब आप शॉर्ट्स के अंदर देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर, हमने तीनों के बारे में डाल रखा है।
सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा है, और इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप कौन सा है, या जिसको हम एलईडी माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम, ठीक है जी, ओके। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है बच्चे, देखिए आपको सबसे ऊपर क्या दिख रही है, आईपीस दिख रही है, ओके। यहाँ पे हमारा लेंस होता है बच्चे, दैट इज आई पीस लेंस, दैट इज आई पीस लेंस, ओके, ठीक है जी। और ये हमारी होती है बॉडी ट्यूब, ये हमारी होती है बॉडी ट्यूब, ठीक है जी। बॉडी ट्यूब क्या करती है, कनेक्ट करती है इस आई पीस को किसके साथ बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ दिख रहा है, और ऊपर क्या दिख रहा है, आईपीस। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन करती है वो कौन करती है बच्चे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है, बॉडी ट्यूब। क्या बोला है, बॉडी ट्यूब। अब यहाँ स्टेज के ऊपर बच्चे क्या करना है आपको, जो स्लाइड आपने पील ऑफ की है बच्चे, यानी आपने जो पील ऑफ करके स्लाइड बनाई थी, टेम्परेरी स्लाइड ऑनियन पील की बनाई थी, वो आपने पुट अप कर देनी है विद द हेल्प ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। आपको क्या कर देना है, फोकस करना है बच्चे, और कंडेंसर मिरर की हेल्प से लाइट को फोकस करके एक अल्ट्रा इमेज को फाइंड आउट करना है। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखेंगे, देखेंगे आप स्ट्रक्चर्स, किसके स्ट्रक्चर बच्चे, सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। और ये सेल लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे, देखिए बच्चे, देखिए जी कैसे दिखेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। What do we observe as we look through the lens? जैसे ही हम लेंस के अंदर देखेंगे, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। जो भी आप देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर आप बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। और जब आप देखेंगे बच्चे तो क्या देखेंगे, ये जो डायग्राम दिए हुए हैं सेल्स ऑफ ऑनियन पील का, ये जो डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके के डायग्राम आप देखेंगे बच्चे, जिसके अंदर न्यूक्लियस की अपीयरेंस होगी, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे। और इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आप ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, और जिनको हमने क्या बोला है बच्चे, जिनको हमने सेल बोला है। क्या बोला बच्चे, सेल बोला है। और ये कैसे सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, ओके। नाउ we can try for preparing temporary mount of peel of onions, right? Do we observe similar structures or different structures? देखिए बच्चे, जब हमने अलग अलग टाइप के क्या लिए बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के ओनियंस को लिए, तब क्या देखा, क्या सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, नहीं बच्चे, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए बच्चे, दीज व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, सबसे पहला सवाल यही आता है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। जब सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑनियन बल्ब बनाते हैं। We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structure. Structures तो क्या है बच्चे, small है, क्या है बच्चे, small है, बट डिफरेंट साइज के हैं। बट कैसे हैं बच्चे, डिफरेंट साइज के हैं, मतलब उनका साइज अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चे वो क्या है, सेम है। वो क्या है बच्चे, सेम है। साइज अलग अलग है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चे वो क्या है, सेम है। इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज बताई हुई है। These small structure that we see are the basic building units of onion bulb. और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं बच्चे, ऑनियन बल्ब बनाते हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चे। और वो बड़ा स्ट्रक्चर किससे बना, छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलके बना है। किससे, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया बच्चे, सेल का नाम दिया है। किसका नाम दिया बच्चों, सेल का नाम दिया है। और ये सेल किसका काम कर रहे हैं बच्चे, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं बच्चे, structural unit of life. These small structures that we see are the basic building unit of onion bulb. These structures are called cells. Not only onions but all organisms that observe
अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंसेज आए उससे माइक्रोस्कोप आया बच्चे। इट इज नाउ नोन दैट सिंगल सेल कैन कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे अमीबा बच्चे, जैसे ईस्ट बच्चे, जैसे ठीक है बच्चे, ईस्ट है, अमीबा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चे किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है बच्चे, जैसे और एग्जांपल किसके दिए हुए हैं, क्लेमाइडोमोनास का दिया हुआ है बच्चे, पैरामीशियम का दिया हुआ है, बैक्टीरिया का दिया हुआ है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, जो एक ही सेल से कंपोज्ड है, और ऐसे सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतनी बात। These organisms are called unicellular organisms. On the other hand, many cells group together to a single body and assume different functions to form. देखो बच्चे, जब क्या होगा, बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस के अंदर, जैसे प्लांट्स के अंदर, जैसे एनिमल्स के अंदर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन यही आया, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, उनकी एक खास बात क्या है, वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वही मिल करके क्या डेवलप करते हैं प्यारे बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहां से आते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर बनेंगे, यूनिसेलुलर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चे, मल्टीपल सेल्स बनेंगे, और वो मल्टीपल सेल्स क्या हो जाएंगे बच्चे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, यानी एग्रीगेट होके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो यहां से एक चीज क्या आई बच्चे, क्या निकल के आई, नए सेल्स कहां से आते हैं बच्चे, पुरानी सेल्स से। कहां से आते हैं, पुरानी सेल्स से। ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्टेटमेंट जब आप सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे बच्चे रॉबर्ट हुक, सॉरी रुडोल्फ पिर्चो के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या बोला बच्चे, इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला था बच्चे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब क्या था बच्चे, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये बात बोल करके उन्होंने क्या किया था बच्चे, मॉडिफिकेशन की थी किसी बच्चे, सेल थ्योरी की, जिसके बारे में हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देखो बच्चे, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सेल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगे बच्चे। यहाँ पे जैसे स्मूथ मसल सेल्स को दिया हुआ है, ब्लड सेल्स को दिया हुआ है, नर्व सेल को दिया हुआ है, बोन सेल को दिया हुआ है बच्चे, स्पर्म को दिया हुआ है, ओवम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और फैट सेल का दिया हुआ है बच्चे। आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग सेल ली हुई है, कहाँ से, एक ह्यूमन बॉडी से ली हुई है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बच्चे, वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, खास बात होती है कि जहां जहां जो जो सेल्स हैं वो जो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है बच्चे, वो फंक्शंस क्या है बच्चे, मॉडिफाइड है, और उसी के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या है बच्चे, मॉडिफाइड हैं। मतलब मॉडिफिकेशन सिर्फ सेल्स के अंदर नहीं हो रही है, उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हो रही है, उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हो रही है। तो अलग अलग सेल का क्या बच्चे, अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, शेप कैसी होती है, साइज कैसा होता है, कैसे वेरी करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडे। आज हमने फर्स्ट जो पेज था वो हमने डिस्कस किया, सेकंड जो पेज था एनसीईआरटी का वो डिस्कस किया। कल हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम कल जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी को किसने डिस्क्राइब किया, मॉडिफाई किसने किया, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।